समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन अपने रूखे व्यवहार को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं और अब उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में जया बच्चन एक आदमी को धक्का मारती दिख रही हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन मंगलवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंची थी, जहां वोटिंग चल रही थी। इस दौरान जब वो अंदर प्रवेश कर रही थी, एक आदमी ने उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की। इस पर जया बच्चन भड़क गईं और धक्का मारते हुए कहती हैं, क्या कर रहे हैं आप? व्हाट इज दिस? जया बच्चन के इस तरह भड़कने के बाद सेल्फी लेने वाला व्यक्ति खेद व्यक्त करता है। हालांकि वायरल वीडियो में जया गुस्से से काफी देर तक उसे घूरती नजर आ रही हैं। इस दौरान शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी समेत अन्य सांसद भी वहां मौजूद थे। ये कोई पहली बार नहीं है जब जया बच्चन किसी को धक्का मारी हो। इससे पहले भी जया बच्चन अपने रूड नेचर के लिए सुर्खियों में रही हैं। दरअसल मुंबई में दिवंगत अभिनेता मनोज कुमार की प्रार्थना सभा में जया बच्चन एक बुजुर्ग महिला द्वारा उनके कंधे पर थपथपाने पर अपना आपा खोती हुई दिखाई दी थी। जया बच्चन ने गुस्से में महिला का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ खींच लिया और उस समय वीडियो बना रहे एक व्यक्ति से भी भिड़ गई, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह उस महिला का पति था। जया बच्चन के इस व्यवहार पर कई लोग बुजुर्ग महिला प्रशंसक के साथ किए गए जया बच्चन के इस व्यवहार पर सवाल उठाए थे। वहीं बंगाल में टीएमसी के रोड शो में भी जया बच्चन ने सेल्फी लेने आए एक शख्स को जोड़कर धक्का मारी थी। दरअसल 2021 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए भाजपा की तरफ से बॉलीवुड सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, तो जवाब में तृणमूल कांग्रेस ने सपा सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन को मैदान में उतार दिया था। तब जया बच्चन कई दिनों से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए वोट मांग रही थी। वे कई प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो भी कर चुकी थी, लेकिन चौथे चरण के चुनाव के लिए जया बच्चन हावड़ा में थी और यहाँ उन्होंने अपना आपा खो दिया। दरअसल कई रोड शो करने के बाद जया बच्चन उत्तर हावड़ा में टीएमसी उम्मीदवार गौतम चौधरी के समर्थन में रोड शो करके वोट मांग रही थी। उस दौरान जया बच्चन ने गौतम चौधरी के साथ खुली हुड वाली कार में प्रचार किया था। उस दौरान जया बच्चन को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ता कार के सामने सेल्फी लेने पहुंचा तो जया बच्चन भड़क गईं और उन्होंने उस कार्यकर्ता को धक्का मार दिया। जया बच्चन के इस हरकत की वजह से उनकी खूब आलोचना हुई थी। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन अक्सर गुस्से में कुछ बोल देती हैं या फिर कुछ न कुछ ऐसा कर देती हैं जिसकी वजह से वो खबरों में आ जाती हैं। राज्यसभा में भी जया बच्चन ने कुछ ऐसा बोल दिया था, जिसके बाद राज्यसभा के पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई थी। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members, बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing.
No, no, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. जया बच्चन अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। कभी किसी को धक्का मार देती हैं, तो कभी किसी का हाथ झटक देती हैं, तो कभी संसद में किसी से भी उलझ जाती हैं। मंगलवार को एक बार फिर से जया बच्चन सेल्फी ले रहे एक शख्स को धक्का मारने के बाद उसे गुस्से से देखने के लिए एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।